दिल्ली की सरकार एक ऐसी सरकार है जो लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रखती। जहाँ चर्चा नहीं होती, जहाँ बात नहीं होती, वहाँ सिर्फ निर्णय थोपे जाते हैं। यहाँ कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। यहाँ सिर्फ तानाशाही रवैये से एक व्यक्ति का शासन, पूरी की पूरी दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो चुकी है। कोई मंत्री, कोई अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आशा किरण होम मामले में सीधा दिल्ली सरकार की गलती है, और अगर 14 बच्चों का देहांत हुआ है तो उन सब की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी सरकार की। अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री नहीं, एक तानाशाह मुख्यमंत्री है। दिल्ली सरकार के जितने निर्णय हैं वो मंत्रिमंडल की सलाह से नहीं, अरविंद केजरीवाल की तानाशाही से होते हैं। दिल्ली की सरकार एक ऐसी सरकार है जो लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रखती। पिछले 2.5 सालों में लगभग 71 में से 15 कैबिनेट बैठक फिजिकल हुई। 71 में से मात्र 15, और जो 56 बैठकें हैं उसका सिर्फ सर्कुलेशन, जैसे कहते हैं, सर्कुलर निकाल दिया, और बाद में उन निर्णय पर मंत्री और अधिकारियों को दबाव बनाया गया कि आप इस पर हस्ताक्षर करें। इस तरह से दिल्ली की सरकार चल रही है। जहां चर्चा नहीं होती, जहां बात नहीं होती, वहां सिर्फ निर्णय थोपे जाते हैं। आप बताइए, कोई भी सरकार, कोई भी कैबिनेट मीटिंग जिसमें कोई चर्चा ना हो, सिर्फ विषय लाया जाए, वो भी फिजिकल नहीं लाया जाए, बताया जाता है ये सर्कुलर दे दिया है, उसको चलाइए। और हैरानी की बात यह है कि कई विषय ऐसे हैं जिससे दिल्ली की जनता का सीधे सीधे सरोकार है, और वो सारे विषय पूर्ण चर्चा के साथ हम सबके सामने आने चाहिए। जैसे 2022 में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट, जो 2000 में संशोधन होना था, वो निर्णय भी थोपा गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन एक्ट, उसमें जो संशोधन होने थे उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक की जांच और सेवाएं आदि निजी क्षेत्र को सौंपना, सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, कोई चर्चा नहीं है, किसको देना दे दीजिए। पुरानी जो एक्साइज पॉलिसी थी उसको पुनः लागू करना। आप जानते हैं शराब नीति घोटाले में कैसे नई नीति लाई गई, कैसे उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, और जब जांच एजेंसी की घोषणा हुई उसके बाद वो नीति वापस ली गई। लेकिन पुरानी नीति को लागू करना, उस पर भी कोई चर्चा नहीं। दिल्ली जीएसटी कानून संशोधन, सिर्फ सर्कुलर निकाल दिया गया। इसके अलावा सैकड़ों करोड़ रुपए के निजी ठेकेदार हैं, उनके ठेकों का नवीनीकरण, या हम कह सकते हैं उसको एक्सटेंशन देना, वो सब निर्णय भी बिना चर्चा के सिर्फ तानाशाही तरीके से दे दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में दिल्ली की सरकार किस तरह से काम कर रही है। यहाँ कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। यहाँ सिर्फ तानाशाही रवैये से एक व्यक्ति का शासन, वो है या नहीं है, सिर्फ सर्कुलर आता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, इसको लागू किया जाए। और ये सब निर्णय दिल्ली की जनता के लिए कितने घातक हैं उसका अंदाजा अब हम देख रहे हैं। किस तरह से कि पूरी की पूरी दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो चुकी है। कोई मंत्री, कोई अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सब एक दूसरे पे पत्थर फेंक रहे हैं। उसका मूल कारण यह है कि चर्चा का अभाव है, और सिर्फ काम कैसे निकालना है, भ्रष्टाचार कैसे करना है, उस पर फोकस किया जाता है। सौरभ भारद्वाज आशा किरण होम मामले में कल से एक अधिकारी की चर्चा कर रहे हैं। मैं सौरभ भारद्वाज से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आर.एन. दास के बारे में आपका क्या कहना है? वो तो आपके ओएसडी रहे काफी समय तक, और विवेक विहार की घटना के बाद वो निलंबित किए गए। और कितने आरोप, जिस विवेक विहार की घटना में 7 बच्चे, मासूम बच्चे, जिन्होंने भी आंखें भी नहीं खोली थी, वो सब चले गए दुनिया से। ऐसे आर.एन. दास, जिन्होंने सारे मापदंड अलग करते हुए सिर्फ भ्रष्टाचार के रूप में उसको अप्रूवल दी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? चलिए आर.एन. दास को भी छोड़ते हैं।
आज तक आपने एक भ्रष्ट अधिकारी ओपी मिश्रा को अपना सचिव क्यों बनाया हुआ है? जवाब दे सौरभ भारद्वाज। ओपी मिश्रा पर दिल्ली सरकार में जमीन घोटाले का आरोप है, एनडीएमसी में पार्किंग घोटाले का आरोप है और लगातार भ्रष्टाचार की अनेक जांचों में ओपी मिश्रा घिरे हुए हैं। जांच चल रही है, लेकिन सौरभ भारद्वाज उस एक अफसर के लिए कुछ नहीं बोलते और लगातार उसको बचाने के लिए प्रयास करते हैं। श्री मिश्रा पर तो मेजर पेनल्टी भी लगी है जमीन घोटाले आरोप में, और जो पार्किंग घोटाले का मैंने जिक्र किया उसकी सीबीआई जांच चल रही है। तो ऐसे आरोपी जिसपे सीबीआई की जांच चल रही है, जिसपे जमीन घोटाले का आरोप है, उसे आपने अपना सचिव बनाया हुआ है, लेकिन दूसरे लोगों पर आप पत्थर फेंकेंगे, अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे। आशा किरण होम मामले में सीधा सीधा दिल्ली सरकार की गलती है। दिल्ली सरकार के मंत्री वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी उन बच्चों की देखभाल करना, और अगर 14 बच्चों का देहांत हुआ है तो उन सब की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी सरकार की।